वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी दे सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करेंगे। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। चलिए बिना देरी के करते हैं हम आज के लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले आप स्क्रीन पर क्या प्रश्न देख रहे हैं? स्क्रीन पर आप देख रहे हो वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वो कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महात्मा गांधी, महामना मालवीय, लाला लाजपत राय या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुण्य स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए या फिर कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कोट दे रखे हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे एक तो आपका खलीफा की पुण्य स्थापना के लिए सही हो जाएगा बिल्कुल, एक आपका हो जाएगा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। कांग्रेस ने जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन इन दोनों के लिए किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? CR दास, एनी बेसेंट, BC पालने या फिर मदन मोहन मालवीय ने। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CR दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था नागपुर के, तो उसके असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था CR दास ने। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस साल शुरू किया था? यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था कौन सा था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नील आंदोलन। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ही, असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 साल के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा गांधी जी ने कब दिया? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या फिर गोलमेज सम्मेलन के समय। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्ति का नारा गांधी जी ने दिया था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून या फिर पंजाब में अत्याचार, लॉरेट एक्ट। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, नमक कानून। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आ जाता है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वो क्या था? हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर या फिर राइटिच ऑनरेबल। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केसरे हिंद। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को जो उपाधि मिली थी वो केसरे हिंद की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो किसने छोड़ दी थी? तो यहाँ पे छोड़ दी थी ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कौन चोरी चोरा कांड जो था उसकी वास्तविक तिथि है? चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि की बात करें 5 फरवरी 1922 हो जाती है। चोरा चोरी जो था किस जनपद में स्थित है? तो जनपद की बात करें तो गोरखपुर में स्थित है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्यों कर दिया था? क्योंकि ऑप्शन डी हो जाएगा, चोरा चोरी में क्या हुई थी? हिंसा भड़क उठी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न में महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्यों वापस ले लिया था? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, क्योंकि चोरा चोरी में जो चोरा चोरी कांड हुआ था उसमें हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो यह कहाँ थे? यह हो जाएगा बारदोरी में थे उस समय महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ। तो यहाँ यह जो समाप्त हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पे 1922 हो जाएगा। 1922 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 की जो आयोजित हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा हुई थी, प्रस्ताव किसने जो है प्रस्तुत किया था। केटी शाह, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर मुंजे। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। डॉक्टर मुंजे ने यह निंदा प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा है घटनाओं को सही क्रम से लगाइए, चोरा चोरी कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन या फिर बारदोरी प्रस्ताव। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले सबसे पहले चोरा चोरी कांड होता है, उसके बाद बारदोरी प्रस्ताव और फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने का विरोध किया था और तरकीन कहा था। यह वाक्य किसने कहा था, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान जो है स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कूट दे रखे हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे काशी विद्यापीठ भी थी, गुजरात विद्यापीठ भी थी और जामिया मिलिया भी थी, मतलब 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था। मुख्य जो प्रतिफल था वो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, बताना है आपको कि क्या गलत है और क्या सही है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन जो है 1905 का, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। और मालमेंटो सुधार ये 1909 का, ये गलत है। 1930 का असहयोग आंदोलन तो किसका सुमेल नहीं है ये पूछा है, मतलब इन तीनों को तो आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो गलत आंसर पूछा है, तो 1930 में असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था, तो 1922 से शुरू होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे गलत ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी गलत पूछा है तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1940 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। पूछा है इसमें सही सुमेलित, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, सही सुमेलित है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। राजगुरु को फांसी 1931 में हुई थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन और कारण दे रखा है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था और कारण है कि इस स्थान का सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। तो ए और आर दोनों सही है, और आर, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है और उसमें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के बारे में बताया गया है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सही तो है, लेकिन दोनों जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है त्यागपत्र दिया था। तो किसने दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी आर दास ने दिया था। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, किसने स्थापित किया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन राज्य पार्टी के गठन से संबंधित थे। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, वैसे तो आपको दिख गया ऑप्शन डी, लेकिन ठीक है आप थोड़ा सा इस पे देखना आपको। ठीक है, और अगले प्रश्न को हम अगले भी लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटी गेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ज्यादा जानकारी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते